नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का टॉपिक रहेगा कक्षा 9वीं का दूसरी यूनिट का पहला सेशन। हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है, दूसरी यूनिट का पहला सेशन शुरू किया जा रहा है। तो दूसरी यूनिट का पहले सेशन का नाम है सीड सिलेक्शन एंड सीडलिंग प्रोडक्शन, कि बीज का चयन करना है और जो सीडलिंग हो रही है उसको सही तरीके से मैनेजमेंट करना है अपने को। तो यहाँ पे हम पूरे पाठ का निचोड़ निकाल के उसके जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर सिर्फ यही पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, बीज क्या है? बीज के विभिन्न भागों के नाम लिखो। ठीक है, बीज क्या है? बीज के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो यहाँ पे बीज के बारे में बताया, पादप का वह भाग जिसका प्रयोग प्रोपेगेशन यानी प्रचार प्रसार, प्लांटिंग यानी रोपण और यानी प्रसार करना। पहली बात तो ये, यानी कि हमारे पास पौधा है, उस पौधे को कहीं और उगाना है, उसके जैसा उगाना है, तो पादप का कोई मटेरियल होगा, उसी से उगेगा ना वो। तो प्रोपेगेशन करने के लिए, प्लांटिंग रोपण करने के लिए, रीजनरेशन करने के लिए, पुनर्जनन बोलते हैं जिसको, पुनर्जन्म या पुनर्जनन के लिए किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं, पादप का वह भाग जिसका प्रयोग प्रोपेगेशन, प्लांटिंग, रीजनरेशन के लिए किया जाता है बीज कहलाता है। ठीक है, या फिर एक और परिभाषा है, बीज परिपक्व भ्रूण को कहा जाता है जो एक नया पौधा विकसित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं हैं, दोनों आप लिख सकते हो। उसके बाद विकसित करने की क्षमता रखता है। उसके बाद है बीज के भाग। यहाँ पे पूछा है ना बीज क्या है, ये बीज की परिभाषा हो गई। उसके बाद विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। तो बीज के विभिन्न भागों के नाम, सीड कोट, एम्ब्रियो, प्लम्बल और रेडिकल, ये इसके 4 भाग हैं। चित्र आपके सामने दिया हुआ है और चित्र के अंदर आपको दिख रहा है सीड कोट कौन सा है, एम्ब्रियो कौन सा है, प्लम्बल बड कौन सी है और रेडिकल कौन सा है। ये चित्र भी आप अपनी नोटबुक में बना लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सीड क्वालिटी, बीज की जो गुणवत्ता है, ठीक है, उसको मापने का पैरामीटर, सीड क्वालिटी पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? सीड क्वालिटी पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे सीड क्वालिटी पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक तो है जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिकल पुअर, बीज कितना शुद्ध है, उसमें अशुद्धियाँ कितनी है, वो चीज़ देखी जाती है। उसके विएबिलिटी, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, बीज के अंदर अपनी जो नमी होती है वो कितनी है। ठीक है, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि वो कीट वगैरह है वो तो नहीं है बीज के अंदर, और डैमेज टूटा फूटा तो नहीं है बीज। ये सारी चीज़ें क्या होती है, सीड क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आती है। को नोट कर लें, ध्यान से याद कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सीड प्रोडक्शन एजेंसीज, प्रमाणित बीज उत्पादन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? तो यहाँ पे सीड प्रमोशन एजेंसियां, पहली बात है केवीके, जिसको बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। यह जिला स्तर पर होता है, प्रत्येक जिले में होता है एक। ठीक है, जो और ये आईसीआर के साथ जुड़ा होता है, आईसीआर के अंडर में काम करता है। एक होता है आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, केवीके, आईसीएआर, एसएयू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एनएसए नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है ये स्टेट के अंदर काम करती है, राज्य सरकार के अंदर में, और एनएसए होता है ये केंद्र सरकार के अंदर में काम करता है। एनएसए का नाम होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एनएससी भी बोल देते हैं, एनएसए और एनएससी। ठीक है, उसके बाद है एसएसए स्टेट सीड कॉरपोरेशन, इसको नेशनल सीड एजेंसीज भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद स्टेट सीड कॉरपोरेशन,
SFCI, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो होगी गवर्नमेंट संस्थाएं। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती हैं, ठीक है, हरियाणा बीज, श्री राम बीज, बहुत सारी होती हैं, क्रिफको बीज, इफको बीज, इस प्रकार प्राइवेट संस्थाएं भी बहुत होती हैं। तो यहाँ पे अपने बीज प्रमाणित संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको नाम लिखने हैं, सीड प्रोडक्शन एजेंसियां। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 4, यह सीड क्वालिटी को समझाएं, बीज गुणवत्ता को समझाएं। सीड क्वालिटी मतलब बीज गुणवत्ता, सीड क्वालिटी को समझाएं। बीज गुणवत्ता बीज का वह गुण होता है जिसके आधार पर बीज का चयन किया जाता है। यह निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है, जैसे रोग रहित बीज, कीट रहित बीज, आनुवंशिक शुद्धता पूर्ण बीज, नमी अनुपात पूर्ण और टूटा फूटा नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या आती है, सीड क्वालिटी के अंदर आती हैं। क्वेश्चन आ जाए बीज गुणवत्ता को समझाएं या सीड क्वालिटी को समझाएं, तो आप लिख सकते हो सीड क्वालिटी या बीज गुणवत्ता बीज का वह गुण होता है जिसके आधार पर बीज का चयन किया जाता है, जो निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। नंबर 1 पे रोग रहित, 2 पे कीट रहित, नंबर 3 पे आनुवंशिक शुद्धता, 4 पे नमी और 5 पे टूटा फूटा नहीं। 5 चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 नंबर है। 5 नंबर में सीड रिक्वायरमेंट ऑफ सोलेनेसी क्रॉप, यानी कि जो सोलेनेसी जितनी क्रॉपें हैं उनको उगाने के लिए कितना बीज चाहिए प्रति हेक्टेयर की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टमाटर की, टोमेटो बोलते हैं जिसको, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हाइब्रिड किस्म उगा रहे हैं टमाटर की तो उसके लिए 100 से 150 ग्राम बीज, हाइब्रिड के लिए 100 से 150, और अगर हाइब्रिड नहीं है तो 400 से 500 ग्राम। बैंगन, ब्रिंजल, एग प्लांट, इसके लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हाइब्रिड है तो 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 150 से 200 ग्राम। उसके बाद नंबर 3 पे है चिली मिर्च, 1000 से 1200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हाइब्रिड है तो 200 से 250 ग्राम। और उसके बाद है शिमला मिर्च, स्वीट पेपर, जिसको अगर हाइब्रिड है तो 200 से 250 ग्राम। देखो मिर्च में, शिमला मिर्च और मिर्च दोनों में हाइब्रिड के लिए 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आलू की बात करें, आलू में 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5, सीड रिक्वायरमेंट, बीज की आवश्यकता कितनी है सोलेनेसी क्रॉप के लिए, ये याद कर लेना। ज़्यादातर हाइब्रिड के लिए पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, तो हाइब्रिड का ध्यान ज़्यादा रखना है आपने। 100 से 150 टमाटर के लिए, 150 से 200 बैंगन के लिए, 200 से 250 मिर्च के लिए, दोनों मिर्च में 200-250 है। 100 से 150 टमाटर, 150 से 200 बैंगन और 200 से 250 मिर्च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, डिटर्मिनेट टाइप एंड इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो में अंतर बताओ। डिटर्मिनेट टाइप और इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो में अंतर। तो यहाँ पे हम इनडिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों प्रकार के टमाटर में अंतर समझेंगे ध्यान से। कुछ अंतर आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो डिटर्मिनेट की बात करें तो ये पादप एक निश्चित आकार तक बढ़ते हैं, और इनडिटर्मिनेट है, इनका आकार निर्धारण नहीं किया जा सकता। देखो डिटर्मिनेट है वो पादप एक निश्चित ऊंचाई तक ही बढ़ेंगे, इनका तना क्या होता है, थोड़ा कठोर सा होता है, मजबूत होता है, गिरते नहीं, टूटते नहीं है डिटर्मिनेट। और इनडिटर्मिनेट है वो क्या होता है, तना कमजोर होता है, बेल की तरह होता है, ये बेल की तरह लंबे बढ़ते जाते हैं। तो इनका क्या होता है, आकार निर्धारण नहीं किया जाता, बेल का आकार निर्धारण नहीं होता, वो बढ़ती रहती है जितना मर्जी। और जो डिटर्मिनेट है इनका तना मजबूत होता है, ये एक झाड़ी नुमा होता है, एक निश्चित आकार तक बढ़ता है। पहला क्या है डिटर्मिनेट, ये एक निश्चित आकार तक बढ़ते हैं। इनडिटर्मिनेट
इनका आकार निर्धारण नहीं किया जा सकता। दूसरा अंतर है टमाटर एक साथ पकते हैं। डिटर्मिनेट में देखो क्या बात है, टमाटर एक साथ पकते हैं, यानी कि लगेंगे भी तो एक साथ लगेंगे, पकेंगे भी क्या एक साथ पकेंगे, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट में क्या है, एक साथ नहीं पकते, ना तो इनमें एक साथ लगते हैं ना ही एक साथ पकते हैं। तो यानी कि जो पहले टमाटर लगे थे वो पक रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर पौधे के ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ टमाटर अभी छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो क्या फूल लग रहे हैं अभी तक। तो तीनों स्टेज आ रही है ना, फूल भी लग रहे हैं, छोटे छोटे टमाटर बड़े हो रहे हैं और बड़े टमाटर पक रहे हैं। किसमें, इनडिटर्मिनेट में, ध्यान रखना। और डिटर्मिनेट में एक साथ फूल लगेंगे, एक साथ बड़े होंगे, एक साथ पकेंगे। तीसरी बात आ गई ना, तीसरा अंतर, फूल एक साथ लगते हैं, इसमें अलग अलग समय पर फूल आते हैं। डिटर्मिनेट में फूल एक साथ लगते हैं, इनडिटर्मिनेट में फूल अलग अलग समय आते हैं। नंबर 4 पे, तना मजबूत होता है। डिटर्मिनेट का तना मजबूत होता है, एक निश्चित आकार के बाद विकास रुक जाता है इनमें, ठीक है। और इनमें तना लंबा कमजोर होता है जिसका विकास निरंतर होता रहता है। चौथा अंतर आ गया आपके पास। नंबर 5वां अंतर है, इनमें इन्हें सेल्फ टॉपिंग भी कहा जाता है, ठीक है। सेल्फ टॉपिंग क्या होता है, देखो टमाटर एक निश्चित आकार तक बढ़ता है और बाद में खुद रुक जाता है, यानी कि इनमें टॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। टॉपिंग ऊपर से तोड़ने वाला होता है ना, उसकी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप रुक जाता है ज़्यादा। और इनमें क्या होता, इनमें नहीं होती ये चीज़, ये लंबे बढ़ते रहते हैं। अगर इनको ऊपर से तोड़ दिया तो इनका विकास ही खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, टमाटर लगेंगे नहीं बाद में। इसलिए इनडिटर्मिनेट टमाटर को तोड़ा नहीं जाता और इनमें काटी जाती है, इनमें नहीं काटी जाती, ये ध्यान रखना। डिटर्मिनेट में किस्में इसकी, वैशाली, रूपाली, रशीम, पूसा, अर्ली ड्वार्फ। डिटर्मिनेट की किस्में वैशाली, रूपाली, रशीम, पूसा, अर्ली ड्वार्फ। और इनडिटर्मिनेट की किस्में अर्का रक्षक, अर्का मेघाली, अर्का सम्राट। देखो अर्का लगा है ना, ये ध्यान रखना, इनडिटर्मिनेट के आगे लग रहा है, ठीक है। और अर्ली लग रहा है, वो डिटर्मिनेट के आगे लग रहा है। वैशाली, रूपाली, रशीम, पूषा, अर्ली ड्वार्फ, अर्का रक्षक, अर्का मेघाली, अर्का सम्राट, ये इनके डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के अंतर हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया, आलू, मिर्च, बैंगन की 5 किस्मों के नाम लिखो। यहाँ पे आलू, मिर्च, बैंगन। आलू की किस्में कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सूर्या, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, ये इसकी किस्में हैं। उसके बाद है मिर्च। मिर्च की किस्में पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, भाग्य लक्ष्मी, आंध्रा ज्योति और पंत सीवन, ये मिर्च की किस्में, ठीक है। उसके बाद बैंगन की बात करें, पूसा क्रांति, पूसा भैरव, पूसा हाइब्रिड 6, मंजरी, अर्का, कुसुमाकर, ये 5 किस्में बैंगन की है। ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आलू, मिर्च और बैंगन के बारे में 2-2 या 3-3 किस्मों के, तो आप 5-5 किस्में अवश्य याद करें, बिल्कुल आसान किस्में। ये 7 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर हैं जो हमने कर लिए। अगर किसी प्रकार की और इसमें जानकारी अगर समझ नहीं आई है, पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा आपको। धन्यवाद।